स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश विद राजेंद्र हमारा चैनल है। इस चैनल को लगातार आप देख रहे हैं, देखकर आप लाभ उठा रहे हैं इसका। तो आज जो क्लास हम लोग का होगा वो रेनबो 2 का, जो क्लास 12th में बिहार बोर्ड में चलता है, ठीक है ना। तो उसका लेसन 3 जो है, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, रिटन बाय मनोहर मालगुनकर, ठीक है। आज इस लेसन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी समरी देखेंगे, फिर उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एमसीक्यू, फिर उसमें स्पेलिंग जो करेक्ट करना था उसको देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे, कुछ आपको प्री रीडिंग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है और आपको बहुत ही मदद करेगा परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाने में। तो आज अब हम चल रहे हैं शुरू करने, आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, बिल्कुल ध्यान से। केस स्टडी की बात है, आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद और यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो क्लास 12th का बिहार बोर्ड रेनबो 2 का जो तीसरा लेसन है, कौन सा लेसन तीसरा है? अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, जो मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों फैकल्टी के लिए है। यही बुक चलती है तीनों फैकल्टी में, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, अच्छा से अच्छा अंक लाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा, पहले हम मनोहर मालगुनकर के बारे में देख लें, फिर ये पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है इसके बारे में देख लें, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग क्रमशः बढ़ते जाएंगे। आप इसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। तो कह रहा है अबाउट द ऑथर, हम लोग जान लें कि मनोहर मालगुनकर वाज बर्न इन 1913। हम जानते हैं कि मनोहर मालगुनकर का जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि जाने माने उपन्यासकार और छोटे छोटे कहानीकार हैं, कहानी लिखने वाले लेखक हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके मुख्य कार्य, मुख्य पुस्तकें कौन कौन से जो इन्होंने लिखा है वो कौन सा है? तो डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अ बेंड इन द गंगेज है, चौथा जो है बॉम्बे बीवेयर है, ठीक है। और पांचवा पिंच ऑफ स्नॉफ है। तो पांचवा जो पिंच ऑफ स्नॉफ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश लिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इनके 5 जो इनके पुस्तकें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो हम लोग उसका एक अंश आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं इनके दिस, ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, इट इज द फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है ना। विट समझ रहे हैं, विट माने चालाकी, बुद्धिमानी, और एडवेंचर माने साहस, यानी कि ये बुद्धि और साहस से भरी हुई छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। अब की नोट्स थोड़ा जान लेते हैं हम स्टूडेंट्स कि की नोट्स इसके क्या क्या है, ठीक है ना। की नोट्स जानने के बाद हम लोग पढ़ते चलेंगे कि की इसके नोट्स क्या है। की नोट्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, A Pinch of Snuff is a humorous short story by Indian author Manohar Malgonkar that satirizes the bureaucracy and political landscape of Manohar Malgonkar। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ एक एक छोटी सी हास्यास्पद स्टोरी है, और जो ये भारतीय लेखक मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया है, और ये किस पर व्यंग करता है? भारत के जो लाल फीताशाही है हमारे देश के, और जो हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके ऊपर ये सेट व्यंग करता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या लेसन है, टॉपिक है, उसको हम देखते हैं। तो आगे हम आते हैं समरी में, ठीक है ना, कि समरी इसका क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं गेस्ट के नाम सुने होंगे आप, गेस्ट के नाम सुने होंगे। गेस्ट के नाम नहीं होते, गेस्ट मैंने अपने सगे संबंधी दोस्त होते हैं। गेस्ट का हिंदी होता अतिथि, जिनके आने का कोई तिथि लिमिट नहीं। तो एक कथाकार जो है अपने यहाँ अतिथि के सुनता है नाम की आ रहे हैं तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अतिथि कोई वो दूसरा आदमी नहीं है, वो कथाकार के मामा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मामा जब भी घर में आते हैं, वो मामा कौन होते हैं? नानू काका होते हैं। तो नानू काका के बहन जो है, यानी कथाकार के माँ, वो सुनकर बहुत खुश है कि चलिए हमारे मायके के हमारा भाई आ रहे हैं, बहुत खुश है। उनके लिए तरह तरह की खाना पानी अपने तैयार की हुई है, आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो कथाकार है क्या है? अंडर सेक्रेटरी है, यानी उप सचिव है मंत्रालय में।
अब इसको डर हो गया कि नानू काका किस खास पर्पज से आ रहे हैं। तो चलिए अब वो आ रहे हैं तो ट्रेन से आ रहे हैं, थर्ड क्लास का टिकट है उनके पास, बहुत भीड़ रहती है ट्रेन थर्ड क्लास में, वो नहीं घुस पाते हैं तो सेकंड क्लास में चले जाते हैं, है ना। एक उनके साथ बैग भी रहता है, एक टोकरी भी रहती है। तो उनको बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही स्टेशन पर रिसीव करने के लिए कथाकार पहुंचते हैं, इंतजार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी आती है तो देख रहे हैं कि दरवाजे पर नानू काका खड़े हैं। हमको थर्ड क्लास बताए थे, थर्ड क्लास स्लीपर में, अब सेकंड क्लास में आ रहे हैं। तो देख लिए वहां से, तो नानू काका क्या करते हैं, कथाकार को यानी अपने भांजा को दे देते हैं बैग वगैरह और टोकरी, वो लेकर आगे निकल जाते हैं, बोलते हैं चलिए हम आते हैं। तब तक टीसी जो है, टिकट कलेक्टर, टिकट संग्राहक, उनको पकड़ता है, कहता है कि आपका टिकट तो थर्ड क्लास का है, आप सेकंड क्लास में आ रहे हैं, वो फाइन देना पड़ेगा। बातें बढ़ने लगती है धीरे धीरे। नानू काका समझदार होते हैं काफी, उसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करके जैसे स्टेशन से आगे निकलते हैं, कथाकार स्टेशन से बाहर इंतजार कर रहा है, स्टेशन के एक व्यक्ति चला गया स्टेशन से, अभी घबराए हुए कि भाई मामा जी कहाँ फंस गए, कहाँ रह गए, क्या बात है अभी तक नहीं आए। चला सोच रहा है, तब तक पसीने चल रहे हैं उसके, परेशान है, देख रहा है कि नानू काका आ रहे हैं, पीछे से टीसी उनके पीछे पीछे, उनको मैंने लग रहा है जैसे कि पीछा कर रहा हो, कि बिना टिकट के आ रहे थे वैसे पीछे पीछे चला आ रहा है, लेकिन फिर वहां से लौट गया। सिचुएशन को टीटी टीसी समझ गया और ये अपना संभाल लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वहां से ये लोग घर पर आते हैं। घर पर आते हैं तो माँ जानते ही हैं, माताओं बहनों का ये है कि चलिए उनके मायके के लोग आते हैं तो बड़ा खुश रहती हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, ठीक है ना। और स्वागत में कोई कमी नहीं होती है। फिर उनका आगे का प्लान होता है कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि सुनो, हम लोग को मंत्री से मिलने चलना है, ठीक है ना, जमींदारों की कुछ समस्याएं हैं तो उसके बारे में हमको बात करनी है। तो कहते हैं कैसे चला जाएगा, तो चलो कार बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। और तुम तो उसी मंत्रालय में तुम सेक्रेटरी है, क्योंकि इनको कल्याण मंत्री से मिलना होता है, वेलफेयर मिनिस्टर से। कथाकार को मालूम है कि मंत्रियों से मिलना कितना कठिन काम होता है, बहुत बड़ा काम है, उन लोगों से मिलना आसानी से वो लोग नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आस-पास रहते हैं तो ये जानते हैं। लेकिन नानू काका को ये बात पता नहीं, वो जानते हैं भाजा मेरा जो अंडर सेक्रेटरी है तो हमको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रियल में होता क्या है ये जान रहा है। तो एक कार ये लोग मैनेज करते हैं, भाड़ा पर हायर करते हैं, लाते हैं। कार का शॉफर जो है, चलाने वाले चालक यही बन जाते हैं, कथाकार चलाकर ले जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बड़े लोगों से मिलने के लिए बिना पूर्व अनुमति के आप नहीं मिल सकते हैं। पूर्व में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना? अपॉइंटमेंट लेने के बाद मिलते हैं। जाते हैं तो अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं जाइए अब मिलिए, देखिए वहाँ प्यून वगैरह होगा, सर जाइए आप बात कीजिए। जा रहे हैं तो प्यून सब टहला रहा है, इधर-उधर की बातें कर रहा है, नहीं मिलने दे रहा है, काफ़ी मशक्कत होती है, ठीक है ना? तो फिर तरह-तरह की बातें नानू काका अपना बना रहे हैं। कभी हज़रत बरकत अली की बात करते हैं, तो कभी सोहनलाल रतीराम की बात करते हैं। सोहनलाल रतीराम वहाँ के पार्टी बॉस होते हैं, पार्टी आला कमान होते हैं, ठीक है ना? तो इन-किन प्रकार उनको दिक्कत हो रही है, मिल नहीं पा रहे हैं आसानी से, ठीक है ना? फिर अपने आप को कहते हैं कि चलिए अब हम थोड़ा-सा भेष बदल लेते हैं, अब इस वेश में लग रहा है कि हम लोग का काम नहीं चल पाएगा। तो फिर अपने आप को एक ज्योतिष का रूप लेते हैं, है ना? कहते हैं कि हम उस निनौर के राजा के घराने के हम ज्योतिष हैं, है ना? एस्ट्रोलॉजर की ड्रेस पहन करके, वेशभूषा बदल कर, और हज़रत बरकत अली की जो बातें करते हैं, तो उनकी बहुत पैठ रहती है राजनीति में, ठीक है? तो फिर इस तरह एन-केन प्रकार करके उनकी मुलाकात हो जाती है, मिल लेते हैं। लेकिन ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। आगे हम आइए इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि समरी में क्या है कि द स्टोरी सेंटर्स ऑन नानू काका। ये पूरी हमारी कहानी जो है, ये नानू काका पर केंद्रित है। उनकी काफी क्लेवर, होशियार, चतुर रहते हैं, विटी, बुद्धिमान रहते हैं, एंड रिसोर्सफुल मैन हु विजिट्स दिल्ली टू सी यानी मीट वेलफेयर मिनिस्टर्स। तो आए हैं अपने बहन के घर, यानी अपने भाजा जो अंडर सेक्रेटरी है उसके साथ जाके मंत्री से मिलने के लिए। तो उसी के लिए आए थे कि उनको जाना है कहाँ, दिल्ली मंत्रियों से मिलना है, ठीक है ना। कौन सा मंत्री, तो कल्याण मंत्री से मिलना है, ठीक है। और रिसोर्सफुल आदमी है, काफी जान पहचान, लोगों से कैसे बनाना है, स्टेब्लिश करना है, जान लेते हैं। उनका भांजा, हिज निफ्यू, है ना। भांजा क्या है, ये कथाकार है, नरेटर है, जो अंडर सेक्रेटरी है, सेप्टीफुल यानी कि बड़ा उलझन में है ना। स्केप्टिकल, बहुत उलझन में है। सिंस मिनिस्टर्स आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू सी, वो जानता है
कि मंत्रियों से मिलना कितना कठिन काम है, आसानी से आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है इम्प्रेसिंग लोकल पॉलिटिशियंस। तो स्थानीय जो नेतागण है उनको कैसे इम्प्रेस की। नानू काका फर्स्ट विजिट सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम कौन है? पार्टी बॉस है। तो नानू काका सबसे पहले सोहनलाल रतिराम के पास जाते हैं। जो सोहनलाल रतिराम क्या है? पार्टी आला कमान है। ठीक है, और प्रिटेंडिंग टू बी अ क्लोज एसोसिएट ऑफ हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स टू गेन सोशल लेवरेज। और अपने आप को बहुत, ये भी अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि उसी लुक में जा रहे हैं, एकदम गाड़ी चमचमाती हुई नहीं लेकर के, एकदम, और आउटलैंडिश गाड़ी रहती है। और ये सोफर अपने भाजा को बना दिए हैं, जो अंडर सेक्रेटरी था, और लेके जाते हैं वहां। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसका लाभ लेना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है लग्जरियस रिच। नानू काका मैनेज टू हायर अ लग्जरियस कार बाय पोजिंग अ वेल्दी मैन एंड हिज nephew ऑन हिज प्राइवेट शॉफर। तो नानू काका एक चमचमाती हुई कार लेते हैं और कथाकार को अपने शॉफर बनाते हैं। मैंने जब शॉफर के मतलब चालक, अपना सब सर सामान खरीदना, आगे पीछे करना, शॉफर के जिम्मे बहुत काम होता है। तो उस गाड़ी पर एकदम इस पोज में जा रहे हैं कि मैं बहुत धनाढ़ परिवार से, राजघराने से आता हूँ, ताकि बड़े जगह पर जाने के लिए सबसे लुक देना पड़ता है, तभी आपको इज्जत मिलेगी और आप मिल पाएंगे और आपको मान सम्मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, तो अपने भाजा को उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट है तो फाइनल ट्रिक। नानू काका विजिट्स द वेलफेयर मिनिस्टर होम ड्रेस्ड एज एन एस्ट्रोलॉजर। नानू काका जब पहुंचते हैं कल्याण मंत्री के पास तो कैसे जाते हैं? अपने ज्योतिष का ड्रेस पहन करके वहां जाते हैं। ठीक है ना, ताकि लोग ज्योतिष का नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, मान सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, he makes his signature on visitors book as the hereditary astrologer to the महाराजा ऑफ नीनौर। वहां क्या साइन करते हैं? वहां वो साइन करते हैं विजिटर बुक पर, आगंतुक पंजी पर क्या साइन करते हैं अपना, कि हम जो है इस नीनौर के महाराजा के यहाँ के, मैं शुरू से ही मैं ज्योतिष रहा हूँ, उन लोग का जन्म कुंडली बनाने का, उन लोग का सारा काम मैं करता हूँ, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर मैं। ठीक है ना, सक्सेस, सफलता उनको मिलती है। इंट्रिग्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ पावरफुल रॉयल एस्ट्रोलॉजर, द मिनिस्टर्स हिमसेल्फ रसेस टू नरेटर। ठीक है ना, तो इन सफल हो जाते हैं, यानी कि नानू काका के जाल में फंस जाते हैं मंत्री। नानू काका अपने आप को इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर साबित कर देते हैं कि मंत्री समझते हैं अरे बाप रे बाप, पूजा पाठ में लोग बहुत यकीन करते हैं। ठीक है ना, तो पूजा पाठ में यकीन करने के वजह से अब मंत्री काफी इंप्रेस हो जाता है नानू काका से कि अरे बहुत बड़ा ज्योतिष हमारे यहाँ चल कर आ गए। अब वो मंत्री बेचारे चल देते हैं इनसे मिलने के लिए तेजी से। कहा? तो ये एस्ट्रोलॉजर यानी नानू काका के घर चल देते हैं मिलने के लिए। ठीक है ना, तो नानू काका कंप्लीटिंग द मिशन विद डिसेप्टिव एज, इस तरह से वो अपने पूरे मिशन में सफल हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आइए कैरेक्टर्स की चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है ना, नानू काका कौन है? सेंट्रल कैरेक्टर्स है, मुख्य इसमें किरदार है, किरदार है जिसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट मीन चीफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। दूसरा नरेटर है, नरेटर कौन है? नानू काका नेफ्यू, नानू काका का भांजा है। तीसरा मदर है, मदर कौन है? नरेटर्स, नरेटर्स मदर है, यानी नानू काका सिस्टर है, नानू काका की बहन है। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि एक क्लास में आपको इस लेसन का कोई ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, कहीं से आ जाए स्टूडेंट्स, आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दैट will be very very useful to you to get rich marks in examination, and you are in the full concept when you listen my videos, listen my lectures carefully। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप देखिए अगला पेज क्या कह रहा है। कह रहे हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन है? जो हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो टिकट कलेक्टर्स हैं। टिकट कलेक्टर का क्या काम है? टीसी का जो नानू का थर्ड
थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड क्लास में जा रहे थे, तो टीसी उनके पीछे पीछे भाई पैसे लेने के लिए, चलिए आप गलत किए हैं, आपको जिस जिस कोच का टिकट था उसी कोच में आपको जाना चाहिए, लेकिन आप तो आ गए सेकंड क्लास में, ठीक है। तो टीसी सपोर्टिंग कैरेक्टर। दूसरा हो गया सोहन लाल, हो गया कौन से पार्टी बॉस, जो पार्टी दिल्ली में पार्टी के आला कमान थे, ठीक है। पांचवा छठा हो गया मिनिस्टर। मिनिस्टर जान ही रहे जिसे मिलने मेन इनकम्स एंड ऑब्जेक्ट था नानू काका की, टू सी द मिनिस्टर, टू मीट द मिनिस्टर इजीली बिकॉज ही हैज टू से समथिंग अबाउट द जमींदार, जमींदारों के बारे में उनको चर्चा करना था। अब आते हैं अगला क्या है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एससीईआरटी की बुक है, तो चाहे 10th की हो 12th की हो, अभी तो हम लोग 12th पढ़ रहे हैं, इतना बारीकी से इतना अच्छा से इसको तैयार किया गया है कि यदि आप इसको बारीकी से पढ़ लेते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वेल डिजाइन किया गया है जो इसका करिकुलम तैयार किया गया है। इसमें ग्रामर भी है, इसमें वोकैबुलरी आप कैसे यूज किए हैं, फ्रेजेज भी है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन है, सफिक्स प्रीफिक्स, यानी एवरीथिंग आपको एक लेसन में आपको मिल जाएगा यदि आप बारीकी से पढ़, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, आपको ओरली जवाब देना है, ओरल में, मौखिक में, लिखित में नहीं। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपका कह रहा है स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि डू गेस्ट्स विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, क्या अतिथि आपके घर बार बार आते हैं, रोज रोज आते हैं, हमेशा आते हैं। अतिथि जिनके आने का कोई तिथि लिमिट नहीं हो, कोई सीमित नहीं हो, कोई तिथि मालूम नहीं हो, ठीक है ना, तो आते ही आते हैं हमारे घर, आपके घर अतिथि आते ही हैं। अब कह रहा है कि हाउ डू यू रिस्पेंड टू देम, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, आप उनका इज्जत सत्कार कैसे करते हैं यदि बार बार कोई गेस्ट आता है। आप जान ही रहे हैं, पहली बार आते हैं तो ज्यादा मान सम्मान होता है, अच्छा अतिथि देवो भव, अतिथि तो हमारे देव और भगवान के समतुल्य है, लेकिन अगर बार बार आते हैं तो थोड़ा सा मान सम्मान में थोड़ा सा कमी आ ही जाती है, ठीक है ना। तो आगे देखिए दूसरा है, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या आप सभी अतिथियों को एक ही तरह से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, व्यवहार उनके साथ करते हैं। बिल्कुल, सारे अतिथि एक समान है हमारे लिए, हम एक समान उनके साथ व्यवहार करते हैं। वी लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली, प्रायः देखा जाता है आप अपने अतिथियों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, बताइए कैसे पेश आते हैं, खुशी खुशी आते हैं कि नहीं, कैसे इंटरटेन करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ नए रिलेटिव्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छा से हम लोग मिलते हैं, हिलते हैं, जुलते हैं, और पुराने आते हैं तो थोड़ा सा पुराने पुराने ही की तरह हो जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आपके यहाँ कुछ ऐसे भी गेस्ट आ जाते हैं, ऐसे भी लोग आ जाते हैं अनजान लोग, जिसे आप ना चाह के भी आपको कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। आप नहीं भी अगर ये चाह रहे तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है उनको, क्योंकि हमारे कल्चर में है, हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में है, अतिथि देवो भव, एक ही शब्द बताया जाता है कि हम अतिथि को देव तुल्य समझते हैं, तो मान सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य। हाउ डू यू डू दिस, आप यह कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, करना ही है, हमारे संस्कार में वो शामिल है, हमारे संस्कार में शामिल है तो हमको करना ही है, जैसे भी हो। वो गेस्ट थोड़ा सा अगर अलग तरीके के भी हैं फिर भी हम उनको गेस्ट ही मानते हैं, हमको भगवान से तुलना उनकी की गई है, तो उनके लिए हम सेवा सत्कार करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टेक्सुअल क्वेश्चंस विद देयर आंसर, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन द लेसन, इस लेसन में आपने क्या पढ़ा उससे इस सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, क्या है, तो डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, क्या कह रहा है, आपको ध्यान से सुनना है ना। तो नानू काका वाज कमिंग, क्या रहेगा यहाँ पर कि नानू काका, ठीक है, नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, ठीक है। दूसरा है कि नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन माने परिवीक्षा अवधि, ठीक है ना, यानी कि आपकी जॉब लगती है तो सिविल में आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन है, बैंकिंग में 6 मंथ का प्रोबेशन है,
आफ्टर प्रोबेशन योर सर्विस विल बी कन्फर्म्ड। तो 2 साल के बाद कंफर्म होता है। तो नरेटर क्या था? नरेटर प्रोबेशन में भी परीक्षा अवधि में चल रहे थे, है ना, परीक्षमान अवधि भी उसको कहा जाता है। तो क्या थे वो? अंडर सेक्रेटरी माने उप सचिव थे, जो अभी कौन सी अवधि चल रही थी? तो प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षमान अवधि चल रही थी। ठीक है। तीसरा है नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका को कितना दिन यहाँ रुकना था? तो 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन रुकनी थी, 2 या 3 दिन। ठीक है। तो 2 और 3 डेज भर देना है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका क्यों दिल्ली आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलना था। सी का मतलब मिलना। ठीक है। आगे है कि मदर डैश इन्फॉर्म्ड अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका जी। वो कौन है जो नानू काका के यहाँ आने का वो सूचना दे रही थी? तो मदर। मदर अपने बेटा यानी कथाकार को सूचित कर रही थी कि तुम्हारे मामा जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला एफ है कि द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट चारपाई कोट फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरंडा बिकॉज। तो कह रहा है कि उप सचिव को अपना चारपाई खुद को कहाँ रखना पड़ा? बरामदा के पीछे, क्योंकि हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काकाज इन हिज बेडरूम। चूंकि माँ ने क्या की थी? नानू काका के लिए बिस्तर अपने बेटे के बेडरूम में लगा दी थी। ठीक है। लास्ट जी क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है ना। यानी कि नानू काका नरेटर से संबंधित थे, क्योंकि वह क्या थे? यानी नरेटर के माँ के भाई थे। ठीक है। नानू काका कौन थे? नरेटर के माँ के भाई। ठीक है। चलिए अगला हम देख रहे हैं क्या है। आगे आगे डी सेक्शन में आते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। डी में वर्ड स्टडी कह रहा है। D1 क्या कह रहा है? कह रहा है डिक्शनरी यूज हम कैसे करते हैं, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है ना। तो इनकरेक्ट वर्ड्स ये सब है, ये करेक्ट वर्ड है। ठीक है। तो इनकरेक्ट में आप देखिएगा क्या? मस्टस। मस्टस माने मूछ होता है। इनकरेक्ट में क्या है? MUSTACH, ऐसे नहीं होता है। MOUSTACHE, मस्टस माने मूछ। कंटेंट कॉशन्ड, CAUTIOND, गलत है। ठीक है ना। मस्टस भी गलत था यहाँ पर। कॉशन्ड होता है CAUTIONED। ठीक है। उसके बाद है असाइनमेंट, जो गलत है। ASSINMENT, इसमें जी मिसिंग कर दिया गया है। तो ASSIGNMENT असाइनमेंट सही है। जेन्युइन, GENE जो गलत है। सही करेक्ट क्या होगा? GENUINE। ठीक है। अब एम्बेसडर, AMBASDOR, जो गलत है क्या होगा? AMBASSADOR, एम्बेसडर। ठीक है। दूतावास, जो दूत का दूत। कैजुअली, CASUALY, गलत है। कैजुअली में डबल एल होता है, CASUALLY। ठीक है। आगे है सेक्रेटरी, ACCRETRY, इसमें ए छूट गया है, टी के बाद ए रहता है। ACCRETRY सेक्रेटरी। अब है लीजर, LEIGER, गलत है, जी नहीं होता है बाबू, इसमें एस होता है, LEISEY। ठीक है। उसके बाद है कैंपेनर, अभियानकर्ता, अभियान चलाने वाला। CAMPAINER, जो गलत है। CAMPAIGNER, कैंपेनर। उसके बाद हेरिडेटरी, हेरिडेटरी लिखा गया है टेक्स्ट में हमारे, इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। HERDITRY, जो गलत है। हेरिडेटरी, HEREDITARY। ठीक है। स्टूडेंट्स, आप स्पेलिंग करेक्ट किस तरह कर लेंगे? आपके टेक्स्ट का क्वेश्चन है, मैं अलग से नहीं दिया हूँ। ठीक है ना। तो इसे ठीक कर लेंगे, आप जान लेंगे। आगे क्या है? आगे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2 में लुक अप ए डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, वन यूज्ड इन द लेसन एंड अदर्स व्हिच इज मोर कॉमन। ठीक है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इंटरव्यू का क्या मतलब? इंटरव्यू माने होता है साक्षात्कार। ठीक है ना। तो इसका पहला मीनिंग फॉर्मल मीटिंग, सामान्य जो हम मिलते जुलते। दूसरा कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन।
दूसरा हमारा ट्रांसफर है, ट्रांसफर माने स्थानांतरण, यानी टू रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा है टू मेक ओवर पोजीशन इनटू, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। तीसरा है ब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स एक्सप्लोजन, लाउड साउंड, जो विस्फोटक होता है। दूसरा इसका मीनिंग है एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग। चौथा वर्ड है ट्रेड, ट्रेड मीन्स कस्टम यानी रीति रिवाज। उसके बाद ऑक्यूपेशन हो गया। पांचवा हमारा कोर्स है, कोर्स माने टू रन क्विकली टू हर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्लास जो है, आगे प्रसंग क्या है, आगे टच है। टच मीन्स टू अप्लाई अ स्लाइट फोर्स, टच माने किसी चीज को हम धीरे से स्पर्श करते हैं, ठीक है। दूसरा है टू रीच। सातवां वर्ड है सरप्राइज, सरप्राइज माने इमोशन एक्साइटेड बाय समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, आपके अंदर कुछ अचानक हलचल होता है, तो सरप्राइज है। एस्टोनिशमेंट। आठवां वर्ड है मैच, मैच माने एग्जैक्ट सिमिलरिटी, एग्जैक्ट माने सिमिलरिटी एकदम ठीक एक ही जैसा होना। दूसरा है कंटेस्ट। और लास्ट नौवां वर्ड है स्नॉट, खराटा मारना सुने, कोई कोई देखे होगे लोग सोते हैं तो नाक से करते हैं, इसी को स्नॉट बोलते हैं स्टूडेंट्स। टू फोर्स एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल मेकिंग एन एक्सप्लोसिव साउंड, खर्राटा मारना, खर्राटा मारना, ठीक है ना, तो खराटा, ठीक है। अगला है अ मेजर ऑफ एन अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कोई अल्कोहल पी लिया है तो उसको अगर मापते हैं जिस इकाई से, यूनिट से, उसको हम क्या कहते हैं, स्नॉट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम देखेंगे अगले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स है। तो एमसीक्यू में स्टूडेंट्स मैं चर्चा करूंगा क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अगर पेशेंस रखेंगे, हैव पेशेंस टू स्टडी मोर, दैट विल give you so many advantage that you gain knowledge and enhance your knowledge every day, because knowledge is a hill, if you climb you know each and everything very easily, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका विद आंसर्स एमसीक्यूज, तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, द ऑथर हैज अ कंप्लीट, द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर हमारे किस बारे में थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के बारे में कि भाई ना मामा जी आ रहे हैं, नानू काका अब मेरे ही बल पर आ रहे हैं कि बस हमारा भगना है ही उसमें अंडर सेक्रेटरी, हमें मिलवा देगा, बड़ा इजी गोइंग होगा हमें। लेकिन अब अंडर सेक्रेटरी जो कथाकार भांजा है वो समझ रहा है कि कितना आसान है मिलवाना, ठीक है ना। नानू काका वाज अथर्स, नानू काका अथर के क्या थे बताइए, फ्रेंड थे, कलीग थे, नेबर थे, नहीं मैटरनल अंकल थे, आंसर हमारा मैटरनल अंकल होगा, ठीक है ना। मामा थे। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका किस कोच में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास की एसी क्लास की सेकंड क्लास की आपको थर्ड क्लास में, तो टिकट उनकी थर्ड क्लास की थी लेकिन जगह नहीं होने की वजह से सेकंड क्लास में चले गए। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन है द बास्केट कंटेंट, यानी टोकरी में क्या था, आम थे कि चूहे थे, आलू था कि बिल्ली थी क्या, तो उसमें बिल्ली थी, है ना, कैट, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा कह रहा है कि अथर हैड टेकन, अथर ने क्या लिया, क्या लिया था बोलिए, कितने दिन की छुट्टी लिया था, 7 दिन का लिया था, 2 दिन का लिया था, कि आपको 10 दिन का लिया था, कि 5 डेज का लिया था। तो अथर ने 2 दिन की छुट्टी ली थी कि मामा जी आ रहे हैं, उनके काम हम 2 दिन में निपटा देंगे और बस मैं फ्री हो जाऊंगा, मामा जी अपने घर, भगना अपने घर, ठीक है। छठा क्वेश्चन है लास्ट एमसीक्यू का कि द अथर वाज मियरली, अथर क्या था बताइए, अथर एक क्लर्क था कि प्यून था, सेक्रेटरी था कि एन अंडर सेक्रेटरी था, तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स अथर जो था हमारा एन अंडर सेक्रेटरी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे लास्ट, आपके पास लास्ट हमारा जो क्वेश्चन मैं दिया हूं वो 2 क्वेश्चन गेस करके आपको दिया गया है B1.2 का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इट मींस दिस क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आप हर एक लेसन से एक लॉन्ग 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट मैं दे रहा हूँ, आप इसे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बारीकी से पढ़िएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, जो बहुत ही आपको लाभ
देने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतीराम। तो नानू काका ने सोहनलाल रतीराम जो पार्टी बॉस है दिल्ली में, जो पार्टी के आला कमान है, उनको कैसे इम्प्रेस करते हैं। तो आंसर क्या है, नानू काका प्लेज ए ट्रिक ऑन सोहनलाल रतीराम। तो नानू काका ने सोहनलाल रतीराम पर एक कार्ड खेलता है, कार्ड खेल रहे हैं, जादू के कार्ड, ट्रिक, चाल, क्या कि he talks about हजरत बरकत अली and shows his close relationship with him। यानी कि नानू काका हजरत बरकत अली के साथ अपनी घनिष्ठता दिखा रहे हैं कि वो बहुत हमारे घनिष्ठ हैं। सोहनलाल wants a favor from HB, so सोहनलाल is highly impressed नानू काका। इसलिए सोहनलाल अब हजरत बरकत अली के फेवर में रहते हैं, क्योंकि उनसे दोनों का काफी लगाव है। इसीलिए सोहनलाल नानू काका से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इनके बातों में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि नानू काका के कार्ड और जादू चल जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी। अब बताइए कि नानू काका वो कौन सी नई भूमिका उप सचिव को दे देते हैं भाई निभाने के लिए, कौन सी नई भूमिका निभाते हैं, बताइए। न्यू है आपको अंडर सेक्रेटरी, तो नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी अ न्यू रोल ऑफ ए स्मार्ट सॉफर। यानी स्मार्ट सॉफर की भूमिका निभाने के लिए नानू काका अपने जो भांजा अंडर सेक्रेटरी उसको काम दे देते हैं। ठीक है ना, तो नानू काका की जादू पूरे चल जाता है, भांजा पर, मंत्री पर, सब जगह चल जाता है। यानी कि ये आदमी बहुत ही चतुर और चालाक है, बुद्धिमान है, अपना काम कैसे कहाँ निकालना है ये जान जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक सिंगल क्लास में आपको शुरू से ऑथर का परिचय हो गया, ये शॉर्ट स्टोरी क्या है, ठीक है ना, कितने कैरेक्टर्स हैं, किस कैरेक्टर की क्या भूमिका है, इसका सारांश क्या है, कुछ अंश छूटा होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, लेकिन इतना ही ये पूरे आपके लिए है। कोई कहीं से प्रश्न आता है आपको अंदर से या आसपास से प्रश्न अगर इस लेसन से आते हैं तो मैं पूरे आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको एश्योर कराता हूँ कि क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आइदर शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, डिक्शनरी यूज हो। तो इसको आप अच्छा से पढ़िए, ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। पुनः आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है, आप मेरे इस लेक्चर को सुने और लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।